गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में इस चैप्टर में हमने अभी तक दो प्रोसेस के बारे देखा, दैट इज़ इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, राइट। इंडोजेनिक प्रोसेस में हम लोगों ने देखा वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, एंड एक्सोजेनिक में हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट एजेंट्स जो एक्सोजेनिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं, राइट। सो लास्ट वीडियो में हमने रिवर के बारे में देखा, हाउ रिवर एक्ट एज ए पोर्स फॉर द एक्सोजेनिक प्रोसेस, राइट, जो डिपोजिशनल एंड इरोजनल का वर्क करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन इज वर्क ऑफ सी वेव्स। ओके, ये कैसा इरोजन एंड डिपोजिशनल को वर्क करते हैं, जिसके चलते द आर अर्थ इज चेंजिंग। ओके, द वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सी एंड ओशन इज नोन एज ए वेव्स। आप हिंदी में लहर बोलते हैं, राइट। So this is what the waves is, and these waves are act as a deposition and the erosional work. Deposit का काम भी करते हैं ये वेव, एज वेल एज इरोजन मतलब टेकिंग अवे और वॉश अवे का काम भी करते हैं। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द इन द इमेज ऑल्सो वेव्स। नाउ look at this. The first one is sea caves. Okay, how the waves make a caves. Cave मतलब गुफा, right. So sea waves continuously strike at the rock. आप देखोगे कि यही लहर जो है समुंदर में रॉक को, पत्थर को बार बार लगातार स्ट्राइक करने की वजह से क्या हो जाता है, पत्थर में एक होल सा बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं केव। ओके, एंड यही केव जो है क्या बोलते हैं, आगे जाके यही पत्थर जो है लगातार सी यू कैन इमेजिन दिन भर में द होल डे में वेव्स कितने बार उस रॉक को स्ट्राइक करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, जिसके चलते दैट रॉक बिकम ए कैप। ओके, गुफा बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सी केव्स। द नेक्स्ट वन इज सी आर्चेस। सी आर्चेस आप देखोगे, लुक एट द इमेज ऑल्सो, द सी केव जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए थे, सी केव, वही सी केव जो है लगातार वेव्स के स्ट्राइक से, ओके, लहर के स्ट्राइक से क्या हो जाते हैं, वो एक समय ऐसा आ जाते हैं कि दैट गुफा से क्या होता है, लाइक इट बिकम ए होल। ओके, और रह जाते हैं सिर्फ रूफ, ऊपर में छत सिर्फ रह जाते हैं, और अंदर से मतलब होल बना के निकल जाते हैं। ठीक है, होल बना के निकल जाते हैं, बस आपको लगेगा कि वो क्या होता है, दरवाजे की तरह, राइट, सिर्फ रूफ मतलब छत। ओके, छत सिर्फ रह जाते हैं, और ऐसा ये जो भी वेव्स जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, या सी के हो या सी आर्चेस हो, ये एक दिन का काम नहीं है। ओके स्टूडेंट, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड, ये बहुत साल लग जाते हैं, फिर लगातार वेव्स के स्ट्राइक के वजह से सी केव बन जाते हैं। वही सी केव बहुत साल के बाद, बहुत महीनों के बाद में क्या हो जाते हैं, वो केव जो है सिर्फ रूफ मतलब छत, राइट, छत सिर्फ रह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सी आर्चेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टैक। स्टैक जो है, यही आर्चेस जो है एक समय ऐसा आएगा कि इवन रूफ भी गायब हो जाते हैं। रूफ मतलब छत, राइट, वो ये रॉक का जो एक रूफ की तरह होते हैं, वो भी एक समय के बाद क्या था, लगातार स्ट्राइकिंग से वो रूफ भी रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ रह जाते हैं, ये आप देख सकते हैं पिलर की तरह, राइट, वॉल सिर्फ रह जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैक्स। ओके, द वॉल लाइक स्ट्रक्चर इन द सी, आप देखो कि समुंदर में इस टाइप का वॉल की तरह, पिलर की तरह रॉक बना हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं स्टैक्स। ओके, द लास्ट वन इज सी क्लिप्स। सी क्लिप्स जो है द रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप। आप देखोगे कि समुंदर के किनारे में ऐसा ऊंचा सा क्या होता है, कोस्टल एरिया, प्लेन नहीं हो के कोस्ट जो है वर्टिकली सीधा दीवार की तरह खड़ा होके आप पाओगे दैट रॉक। ओके, दैट इज नॉन एज ए सी क्लिप। ओके, सो दीज आर द एक्ट ऑफ द सी, कैसा समुंदर के दैट लेहर, द सी वेव्स, दे एक्ट एज ए एजेंट टू ब्रिंग चेंजेस ऑन दी अर्थ। जो अर्थ में जो हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा, राइट। सो ये वेव्स, सी वेव्स भी कैसा इरोजनल का वर्क करते हैं, एंड जिसके चलते हमने देखा सी केव, राइट, सी आर्चेस, stakes and clips, sea clips, these are the act of the waves. Okay, now next one is we are going to see, that is ice.
ओके अगर आप आइस के बारे में बोलें, ओके द ग्लेशियर, ग्लेशियर विच मीन्स मूविंग आइस। आप देखोगे कि आइस ये जो बर्फ़ है उसका आप देखोगे कि नदी की तरह, ओके इट लुक लाइक ए रिवर, okay but it's not the water but it's a ice which is floating, that is known as a glacier. Glacier means moving ice or river ice is known as a glacier. ओके ये बर्फ़ से बनते हैं, या तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं चलते हुए बर्फ़। ओके नाउ दिस ग्लेशियर ऑल्सो एक्ट एज ए इरोजनल एंड डिपोजनल वर्क। ये ग्लेशियर भी इरोजन वर्षावे का काम भी करते हैं और डिपोजिशनल का काम भी करते हैं। लुक एट हियर, दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर मोरेन। ग्लेशियर मोरेन मीन्स द मटेरियल कैरिड बाय द glacier such as rocks, sand and the silt gets deposited is known as a glacier moraine. यही ग्लेशियर, यही बर्फ़ जब वो व्हेन दे आर मूविंग, ओके जब वो मूव करते हैं तो अपने साथ में रॉक हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट, ओके ऑल दैट दे कैरी टुगेदर एंड दे डिपॉजिट इन द वन प्लेस, ओके जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन। सो ग्लेशियर मोरेन इज बेसिकली बर्फ़ के साथ साथ में पत्थर हो गया, सैंड हो गया, दर्ट हो गया, वो साथ में क्या कर रहे हैं उसको कैरी करके एक जगह डिपॉजिट करके ग्लेशियर फॉर्म होते हैं। तो दैट इज़ नॉन एज ए ग्लेशियर मोरेन। अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो ग्लेशियर इज़ फॉर्म ऑफ वाटर, राइट, वाटर से जो आइस फॉर्म होके वो बनते हैं ग्लेशियर मोरेन। ग्लेशियर मोरेन जो है आइस के साथ साथ में रॉक भी है, सैंड भी है, सिल्ट भी है, जो ग्लेशियर के साथ साथ में एक जगह जाके जहाँ पे जमा होके रुक जाते हैं। इसीलिए दिस विल नॉट सो लुक वाइट, इसीलिए कलर में आप कलर देख के समझ पाओगे कि ग्लेशियर जो है इट लुक वेरी वाइट एंड ट्रांसपेरेंट, ओके बट ग्लेशियर मोरेन जो है बेसिकली ब्राउनिश आप देख सकते हो क्योंकि इसके साथ में पत्थर भी है, एज आई टोल्ड यू। ओके सो वंस अगेन the material carried by the glacier such as rock, sand and silt get deposited is known as a glacier moraine. Okay student please read your textbook and watch this video, okay, and next video we are going to see the act of sand. Okay till then be at home, be safe, see you in the next video.